नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ। दोस्तों, हमने आपसे चर्चा की थी पिछले वीडियो में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो आज हम चर्चा करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म। अब हम जैसे कोई नंबर ले लें और नंबर का क्या विस्तारित रूप है, क्या एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम 1 डिजिट से शुरू करते हैं, एक अंकों की संख्या से हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा नंबर, हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे हमने लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर है। फिर मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पे मैं इस साइड में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। एक्सप्लेन। अब हम सबसे पहले 1 डिजिट नंबर लेंगे। मान लीजिए हमने लिया 7 इज़ द 1 डिजिट नंबर। अब 7 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो फिर मैं उसी टॉपिक पे चलती हूँ। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमको 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख की वैल्यू तक नंबर्स को रखने होंगे। तो हमारे पास 1 डिजिट है, तो हम शुरुआत करेंगे यूनिट से। यूनिट, टेंस, 100, 10,000, 10,000। 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर हमारा क्या है? 7 है। तो 7 को हम यूनिट के प्लेस पे रखेंगे और इस 7 का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 7। तो हमने देखा कि 7 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 7 यूनिट मीन्स इन हिंदी संख्या 7 का विस्तारित रूप क्या होगा? क्योंकि ये यूनिट के स्थान पे है या इकाई के स्थान पे है, तो इसका मान 7 यूनिट यानी कि 7 इकाई हुआ। दोस्तों, अब हम 2 डिजिट नंबर लेके आपको बताना चाहते हैं
मान लीजिए सपोज दैट अकॉर्डिंग टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में हमारा आ जाएगा, हमारा 10 से शुरू हो जाता है, 1 and 0 देयर आर 2 डिजिट नंबर, 10 से 99 तक आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमारे नंबर्स जो हैं 2 डिजिट्स हैं। तो उसमें से हमने मान लीजिए ले लिया 57, हमने लिया 57। इसका हम अब क्या निकालेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। 57 का हम निकालेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर से हम चलते हैं, एक्सप्लेन करेंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। 57 there have 2 digit number. This is 2 digit number. Suppose that 57, 49, 89, 79, 97, 99 is there are 2 digits number। और इनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम यूनिट के प्लेस पे 7 into 1 और टेंस के प्लेस पे 5 लिखेंगे, 5 into 10। तो 7 1 जा 7 एंड 5 10 जा 50। इन लोग की ये देखिए आप प्लेस वैल्यू निकल गई। अब इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे 7 यूनिट प्लस 5 टेंस। आप देख सकते हैं 1 डिजिट मीन्स 7 यूनिट, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे 7 इकाई। और ये हमने अकॉर्डिंग टू जो डिजिट नंबर बताया, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ 5 टेंस प्लस 7 यूनिट, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 टेंस मीन्स 50 या 50 और 7 यूनिट्स मीन्स 7 इकाई। अगर 50 में हम 7 जोड़ेंगे तो 50 7 57 या 50 प्लस 7 इक्वल्स टू 57। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग 3 डिजिट्स नंबर। थ्री डिजिट नंबर, जो 3 अंकों की संख्या हमारी है उसमें कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म होता है उसके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए सपोज दैट हमने लिया 298। दिस इज़ अ 3 डिजिट नंबर। अब क्या करेंगे, हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए हम फिर से वही प्लेस वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे। फिर से हम वही काम करते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 10,000 सॉरी दोस्तों 1000 एंड 10,000। हमारे डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इनका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिट के प्लेस पे हमने 8 लिखा, टेंस के प्लेस पे हमने 9 लिखा। वी राइट 9 इन प्लेस ऑफ टेंस। वी राइट 2 इन प्लेस ऑफ 100। अब इसका हम क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू, नॉट फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। यूनिट के प्लेस पे है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 8।
टेंस के प्लेस पे है 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स 9 10 जा 90। 100 के प्लेस पे 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स 200। आपने देखा कि किस तरह से इनकी हमने प्लेस वैल्यू निकाली। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको आसानी से ये चीज़ों को देखते हुए हम एक्सपेंडेड फॉर्म इनका लिख सकेंगे। तो इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 8 यूनिट प्लस 9 टेंस। देखिए आप टेंस के प्लेस पे है तो 9 टेंस को हम कह सकते हैं 90 प्लस 100 के प्लेस पे 2 है तो 200 हुआ 200 तो दोस्तों आप इस तरह से प्लेस वैल्यू देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं लिखते हैं 4 डिजिट्स नंबर। अकॉर्डिंग 4 डिजिट नंबर। Suppose that 7809 इसका मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो चलिए दोस्तों पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। फिर से वही काम, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब इनकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यूनिट के प्लेस पे 9, टेंस के प्लेस पे आप देख सकते हो 0, 100 के प्लेस पे 8 एंड 1000 के प्लेस पे 7। अब इन संख्याओं के, इन नंबर्स के हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो यूनिट के प्लेस पे 9 है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 9। टेंस के प्लेस पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स 0। 100 के प्लेस पे 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स 800। 1000 के प्लेस पे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल्स 7000। देन वी राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। हम शुरू करेंगे यूनिट से। हमारा यूनिट कितना है, 9 यूनिट प्लस टेंस की प्लेस वैल्यू क्या है 0, तो हम लिखेंगे वी राइट 0 टेंस। इसके बाद हम देखेंगे आफ्टर दैट 100 के प्लेस पे 8 है तो 800 प्लस 1000 के प्लेस पे 7 है तो हम लिखेंगे 7000। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमको यही नंबर मिलेगा, यही संख्या हमको मिलेगी। चलिए देखते हैं। 7000 में अगर 800 प्लस करें तो 7800 होएगा। अब 7800 में अगर हम 9 प्लस करें तो 7809 होगा। तो इस तरह से हमारी प्लेस वैल्यू बिल्कुल सही है और हमने सही तरीके से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारा है 5 डिजिट नंबर्स। अकॉर्डिंग
5 डिजिट नंबर। अब हम कोई 5 अंकों की संख्या लेंगे जिसमें 5 अंक हो। सपोज दैट आप कल्पना कीजिए, सोचिए 87013 87013। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप देखिए, यूनिट पे 3 होगा, टेंस पे 1 होगा, 100 पे 0 होगा, 1000 पे 7 होगा एंड 10,000 पे होगा हमारा 8। इसको फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये लाइन मैं खींच दे रही हूँ जिससे बिल्कुल आपको क्लियर रहे कि किसका कौन सा एक्सप्लेनेशन है। अब हमारा आ गया 5 डिजिट नंबर का एक्सप्लेनेशन, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट, टेंस और 100, 1000 में इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। फिर से हम वही काम करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। फिर हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। यूनिट के प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 1, 100 के प्लेस पे 0, 1000 के प्लेस पे 7 एंड 10,000 के प्लेस पे 8 नंबर है। अब इसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। यूनिट के प्लेस पे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 3। टेंस के प्लेस पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स 10। 100 के प्लेस पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स 0। 0 वो चीज़ है, 0 में कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और अगर 0 को किसी नंबर में प्लस करेंगे तो वही नंबर मिलता है, और 0 को किसी नंबर से अगर माइनस करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। 1000 के प्लेस पे 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल 7000। 10,000 के प्लेस पे 8 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 10,000। आप देख सकते हैं कि 10,000 की पहचान कैसे होती है कि 1 के बाद उसमें 4 ज़ीरो लगे होते हैं, 4 ज़ीरो होते हैं, तो वो 10,000 होता है। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 80,000। तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू 80,000। 80,000 को सही तरीके से लिखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि 8 के बाद 4 ज़ीरो होना मस्ट है। 4 से ज़्यादा अगर ज़ीरो होगा तो लाख में चला जाएगा, इसलिए हम इसका अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। फिर से हम वंस अगेन यूनिट से शुरू करते हैं। हमारी यूनिट कितनी है? 3 यूनिट है, मीन्स 3 इकाई है, प्लस टेंस हमारा कितना है? 1 टेंस है, 1 टेंस मीन्स दहाई 1 है, प्लस हमारा 100 कितना है? आप देख सकते हैं 100 पे प्लेस वैल्यू 0 है, क्योंकि हमारा 100 कुछ भी नहीं है, तो 0 100 प्लस हम देखेंगे 1000 हमारा कितना है? 7,000 प्लस 10,000 पे प्लेस वैल्यू कितनी है? 80,000। तो हम लिखेंगे 80,000 EIGHTY 80,000।
इस तरह से आपने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखा, 3 यूनिट्स 1 टेंस 0 100 प्लस 7000 प्लस 80,000। नेक्स्ट हमारा है 6 डिजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा है 6 डिजिट नंबर। तो हम 6 डिजिट नंबर से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाएंगे। 6 डिजिट नंबर। सिक्स डिजिट में हम कोई भी 6 नंबर का एक संख्या बना लेते हैं, नंबर बना लेते हैं। हमने सपोज दैट 700813। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 डिजिट नंबर है। इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने से पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद हम उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। फिर से वही काम, वंस अगेन, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब इस पे हम क्या लिखेंगे, ये नंबर्स लिखेंगे। यूनिट के स्थान पे, यूनिट के प्लेस पे 3, टेंस के प्लेस पे 1, 100 के प्लेस पे 0, 1000 के प्लेस पे भी हमारा 0 है, सॉरी 100 के प्लेस पे आप देख सकते हैं 8 है। ये हमारा 100 के प्लेस पे 8 है, 1000 के प्लेस पे 0 और हमारे 10,000 के प्लेस पे भी 0 है और लाख के प्लेस पे हमारा 7 नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, यानी कि स्थानीय मान निकालेंगे। तो यूनिट के प्लेस पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 3। टेंस के प्लेस पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स 10। 100 के प्लेस पे 8 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स 800। 1000 के प्लेस पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल्स 0। मैंने आपको बताया कि ज़ीरो में किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो ही होता है। 10,000 के प्लेस पे भी 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10,000। 10,000 की पहचान है कि इसमें 4 ज़ीरो होते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इक्वल्स 0। लाख के प्लेस पे हमारा 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। 1 लाख की भी पहचान, उसमें 1 के साथ 5 ज़ीरो होते हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं। हम देख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख इक्वल्स 7 लाख। 7 के बाद आप 5 ज़ीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 लाख। इस तरह से आप 1000 यानी 1000 की पहचान कैसे करेंगे, 1 के बाद 3 ज़ीरो, 10,000 की पहचान 1 के बाद 4 ज़ीरो और लाख में क्या होता है 1 के बाद 5 ज़ीरो। इस तरह से अब हम इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। फिर से हम यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारी यूनिट कितनी है, 3 यूनिट प्लस हमारा टेंस कितना है आप देख सकते हैं 10 टेंस प्लस 100 हमारा कितना है 800 प्लस 1000 हमारा क्या है 1000 हमारा निल है। तो हम लिखेंगे 0
0,000। ये हमारा 0,000 हो गया। और आप देखिए 10,000 भी हमारा नील है, मीन्स ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो, अब हम लिखेंगे 0 10,000। 1000 प्लस लाख कितना हमारा 7 लाख। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो 6 डिजिट नंबर है, इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कितने आसान तरीके से निकाला। सबसे पहले हम नंबर को देख लेंगे। नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हम सबसे पहले प्लेस इन नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, और जिसका जो प्लेस वैल्यू होगा उसको अकॉर्डिंगली रखते जाएंगे। जैसे अकॉर्डिंगली यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। मैंने आपको आज 6 डिजिट नंबर से 1 to 6 डिजिट नंबर तक मैंने आपको आज एक्सपेंडेड फॉर्म बताया, और आपने ये देखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म, और किस तरह से इन नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म बनता है, ये आपने एक्सप्लेन के माध्यम से सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।